मन क्यों फंसता है माया में? ये प्रश्न हर साधक के भीतर कभी न कभी उठता ही है। और आज हम इसी विषय पर गुरु कृपा और एसकेडी परिवार के साथ एक शांत, अंतर्यात्रा भरा विचार साझा कर रहे हैं। जीवन में हम देखते हैं कि मन कितना चंचल है। एक पल भक्तिभाव में होता है, अगले ही पल किसी इच्छा, किसी आकर्षण या किसी चिंता में उलझ जाता है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आखिर मन इतनी पकड़ के साथ संसार की तरफ क्यों दौड़ता है? माया का स्वभाव ही ऐसा है। वह आकर्षित करती है, खींचती है और धीरे धीरे मन को अपने जाल में बांध लेती है। माया बाहर नहीं, हमारे भीतर ही जन्म लेती है, हमारी इच्छाओं से। इच्छा जहाँ होती है, वहीं आसक्ति पैदा होती है, और जैसे ही आसक्ति पैदा होती है, मन बंध जाता है। फिर चाहे वह आसक्ति धन की हो, मान सम्मान की, रिश्तों की, विचारों की या किसी मोह की, मन उसी का दास बन जाता है। गुरुजन कहते हैं कि यह मन एक दर्पण की तरह है। जिस चीज के सामने रख दो, वही प्रतिबिंबित करेगा। यदि इसे संसार के रंग दिखाए जाएंगे तो ये संसार के पीछे भागेगा। यदि इसे परमात्मा की ओर मोड़ा जाएगा तो ये प्रभु की ओर चल पड़ेगा। लेकिन कठिनाई यह है कि मन को मोड़ना आसान नहीं, क्योंकि माया अंदर ही अंदर मीठा मीठा स्वाद देती है, क्षणिक सुख का, महत्व का, अहंकार का। और मन वही चुनता है जिसमें तत्काल सुख महसूस होता है, चाहे बाद में दुख क्यों न हो। तो फिर प्रश्न उठता है, समाधान क्या है? मन को माया से कैसे निकाला जाए? पहली बात, जागरूकता। जब मन किसी आकर्षण में फंस रहा हो, उस क्षण स्वयं को देखना शुरू करें। रुकें, सांस लें और मन में पूछें, यह इच्छा स्थायी है या क्षणिक? बस इतना प्रश्न ही कई बार मन को शांत कर देता है। दूसरी बात, संग का प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता कि हम किस दिशा में बह रहे हैं। यदि संग माया का हो तो मन माया की तरफ भागेगा। यदि संग साधना, भजन, सत्संग का हो तो मन सहज ही पवित्रता की ओर ढलने लगता है। तीसरी बात, गुरु की कृपा। गुरु का हाथ सिर पर हो तो माया का जाल उतना मजबूत नहीं रह जाता। गुरु कृपा से मन में विवेक जागता है, क्या वास्तविक है, क्या क्षणिक है। यह विवेक ही वह दीपक है जो मन को अंधकार से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। गुरु कृपा और एसकेडी परिवार यही संदेश बार बार देने की कोशिश करता है कि साधक को पहले अपने मन का निरीक्षण करना है, फिर सत्संग और भक्ति के माध्यम से उसे सही दिशा में प्रवाहित करना। चौथी बात, स्मरण। दिन में कम से कम कुछ क्षण प्रभु का स्मरण करना मन को माया की पकड़ से ढीला कर देता है। चाहे वह नाम जप हो, चाहे कोई भजन, मन के ऊपर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे मन संसार को कम और प्रभु को अधिक महत्व देना शुरू करता है। जब मन धीरे धीरे प्रभु की ओर लौटना शुरू करता है, तब आप अनुभव करेंगे कि माया का आकर्षण कमजोर होने लगता है। जो चीजें पहले मन को हिला देती थीं, वे अब उतना प्रभाव नहीं डालती। मन स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है और भीतर एक अजीब सी तृप्ति बैठने लगती है, जिसे पाने के बाद मन बाहर की चीजों में कम उलझता है। और अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, माया बुरी नहीं है। ये प्रभु की ही बनाई हुई शक्ति है। समस्या तब बनती है जब मन इसका दास बन जाता है। जब वही माया हमें संचालित करने लगे, हमारे निर्णय माया तय करे, हमारी खुशी दुख माया पर निर्भर होने लगे, तब बंधन बनता है। अन्यथा जब मन गुरु की शरण में होता है, तब साधक माया को साधन बनाकर भी प्रभु तक पहुंच सकता है। इसलिए आज अपने आप से एक छोटा सा संकल्प ले कि मन को दुनिया के बीच रहते हुए भी भीतर से प्रभु से जोड़े रखेंगे। काम, परिवार, रिश्ते, जिम्मेदारियां सब निभाएंगे, लेकिन मन को किसी एक इच्छा की गिरफ्त में नहीं रहने देंगे। यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। माया हमेशा रहेगी, मन भी चंचल रहेगा, लेकिन गुरु कृपा से, साधना से, विवेक से मन धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां माया का प्रभाव सीमित हो जाता है और प्रभु का प्रभाव बढ़ने लगता है। यही जीवन का उद्देश्य है, माया में रहते हुए भी माया के पार जाना, संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से प्रभु में स्थिर होना। यही मार्ग है, यही साधना है,
यही मुक्ति का द्वार है।